Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो क्या वाकई ही रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? और क्या क्या अड़चनें रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर आ रही हैं? जानते हैं आज की इनसाइड स्टोरी। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आया जिसमें अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात का एक तरीके से बज़ क्रिएट हो गया कि रॉबर्ट वाड्रा क्या अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है, जिसके बाद बीजेपी के भी कुछ नेताओं की टिप्पणी आई और तमाम जगह इस बात को लेकर ये चर्चा हुई क्या वाकई ही रॉबर्ट वाड्रा को इस बार गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ाने जा रहा है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी को लेकर अभी तक पार्टी कुछ मन नहीं बना सकी है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का बयान आ गया। बयान में अमेठी से लड़ने की बात भी आ गई। तो ऐसे में ये बात बड़ी तेज़ी से उठी कि क्या ऐसा सच में होने जा रहा है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक, जैसा कि कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं, ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं होने जा रहा है और अगले कुछ दिन तक ये मसला ऐसे ही पड़ा रहे। रायबरेली अमेठी में अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने भले इच्छा जारी कर दी हो, लेकिन पार्टी का फिलहाल ऐसा कोई भी मन नज़र नहीं आ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले भी तमाम बयान देते आए हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस उनके जो हैं वो कई बार उनके बयानों में झलकते भी रहे हैं पहले, और ये भी चर्चा रही है कि वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले ये भी चर्चा रहती थी काफ़ी। इस बार अमेठी से लड़ने को लेकर एक बज़ क्रिएट हो रहा है, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश में होने नहीं जा रहा है, यानी कि वो अमेठी से चुनाव फिलहाल तो अभी इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई है कि वो लड़ेंगे चुनाव। यूपी कांग्रेस से जुड़े सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर जो एक तरीके से एक जो बैठकें होनी थी और उसके बाद एक नतीजा निकलना था वो नहीं निकल सका है। और जो पिछले 2 दिन में बैठक हुई जो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की और आगे के टिकट्स के लेकर जो बैठक हुई, उसमें भी रायबरेली अमेठी को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं हो पाई है। कई कांग्रेस फंक्शनरीज तो इस बात को ये भी कहते हैं कि क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड को यानी एक तरीके से वायनाड के लिए नामांकन भर दिया है, तो फिलहाल उनका फोकस तो वहीं पर है। और 15 तारीख से पहले, यानी कि जब चुनाव पहले चरण के लगभग करीब आ जाएंगे, उससे पहले अमेठी रायबरेली को लेकर भी कोई फैसला नहीं होना है। दरअसल अमेठी रायबरेली को लेकर इस बार कन्फ्यूज़न इसलिए इतना बढ़ गया है क्योंकि राहुल और प्रियंका, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं दिख रहे हैं अमेठी और रायबरेली को लेकर। ना ही दोनों की जो कोर टीमें हैं वो दिख रही हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता लड़ता है चुनाव तो उसकी कोर टीमें एक्टिव हो जाती हैं। पहले राहुल गांधी की एक्टिव हो जाया करती थी और सोनिया गांधी की एक्टिव हो जाया करती थी रायबरेली और अमेठी में। अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होता तो प्रियंका गांधी की कोर टीम भी अब तक रायबरेली में एक्टिव हो जाती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वहीं राहुल गांधी की टीम भी वायनाड में तो एक्टिव है, लेकिन अभी तक अमेठी में एक्टिव नहीं हुई है। इस बात से ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है इस बार दोनों चुनाव ना लड़ें। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े जितने भी नेता हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े जो सूत्र हैं वो भी ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रेशर कांग्रेस पर इस बात को लेकर है कि आप रायबरेली अमेठी ज़रूर लड़ें, वरना मैसेजिंग बड़ी गलत जाएगी कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। वहीं अमेठी और रायबरेली का जो काडर है पार्टी का, वो भी ये चाहता है कि गांधी परिवार ही इन सीटों पर लड़े, और ख़ास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी ने भी जो पत्र रायबरेली के वासियों को लिखा था उसमें कहा था कि मेरा परिवार आगे सेवा करता रहेगा। अभी तक तो ये क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि ये परिवार सेवा रायबरेली अमेठी की करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनाव को लेकर ही तय नहीं हो पाया। पिछले दिनों एक इंटरनल सर्वे करवाया गया, इसमें ये चीज़ आई कि अगर गांधीज रायबरेली अमेठी से नहीं लड़ते हैं तो किसको लड़ाना चाहिए। कई नाम निकल के आए, लेकिन कोई भी बहुत क्लैरिटी उस सर्वे में नहीं आई। सूत्रों की माने तो उस सर्वे में नाम तो जैसे अमेठी में दीपक सिंह का भी चला, प्रमोद तिवारी का, राजना मिश्रा का, सुप्रिया शिनेत का, इनका चला।
एक नाम KL शर्मा का रायबरेली से चला, ये 4-5 नाम एक चले ज़रूर की है। ये 4-5 नाम एक ऑप्शन बी के तौर पे हो सकते हैं अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं लड़ते हैं, लेकिन इनमें से कोई बहुत ज़्यादा लड़ने को लेकर वहाँ पर इच्छुक भी नहीं दिख रहा। हालांकि पार्टी भेज दे तो लड़ना पड़ेगा, वो बात एक अलग है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लीडर ही वहाँ चुनाव लड़े, जो कि पार्टी की को एक तरीके से पार्टी के हाईकमान है, पार्टी की कमान संभालते आए और वहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। तो ये बहुत प्रेशर राहुल गांधी पर और ख़ास तौर पर प्रियंका गांधी पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं अमेठी से, तो कम से कम वो वायनाड से तो लड़ ही रहे हैं। प्रियंका गांधी जिन्होंने अभी तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिनकी एंट्री नहीं हो पाई है, उन पर बड़ा प्रेशर है कि सोनिया गांधी के बाद वो रायबरेली से लड़े। प्रियंका गांधी से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी पर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि उन्हें रायबरेली लड़ जाना चाहिए, कम से कम 2 में से 1 सीट पर तो गांधी परिवार लड़े। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई भी कंसेंट नहीं बन पाया है, कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया है। लेकिन ये ज़रूर फिलहाल तय लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो बज़ क्रिएट हुआ था वो कुछ दिनों में ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल पार्टी उनको अमेठी में लड़ाने को लेकर कोई भी मूड मर या एक तरीके से कहा जाए कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचती दिख रही है। ना ही ऐसा कुछ पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को नहीं कह रहे हैं कि या इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ही वहाँ लड़ेंगे। तो ये थी जो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो बस चल रहा है उसकी इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे यूपी तक पर।